हेलो अरीन, मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक छोटे सा नोटिफिकेशन के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के ऑल डाउट्स को क्लियर करूंगी। सीटेट मास्क लगाने पर केंद्र में मिलेगा प्रवेश। सीटेट का ये नोटिफिकेशन है और ये आ चुका है हमारे सामने, कल ही अपडेट हुआ था, इसका अपडेशन आया था। तो इट मीन्स आप लोगों के ऑल डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मैं एक एक चीज को क्लियर कर दूंगी आप लोगों के सामने। फिर भी अगर आप लोगों के कोई ना कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हेडलाइन में पूरा बेसिकली लिखा हुआ है कि सीटेट मास्क लगाने पर ही केंद्र में मिलेगा प्रवेश। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सीटेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोगों को मास्क लेकर अपने साथ जाना ही होगा। जो भी आप चीज़ लेकर जाएंगे, इट मीन्स आपका एडमिट कार्ड होगा, आईडी प्रूफ होगा और साथ में जो मास्क है वो लेकर जाना है। तो और भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हर विद्यार्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हर केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। तो आप लोगों को सैनिटाइजर नहीं लेके जाना है। एक कैंडिडेट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम सैनिटाइजर लेके जाना है। नहीं, सैनिटाइजर आप लोगों को सेल्फ नहीं लेकर जाना है, वहां पर आप लोगों को ऑलरेडी मिलेगा, जिससे आप लोग एज अ सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग वो आप लोगों से यूज करवाएंगे और आप लोगों को सेल्फ भी यूज करना है। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे। सीटेट में सावधानी रखी जाए, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर सैनिटाइज करने का निर्देश दे दिया है। तो इट मीन्स क्लियर हो गया यहाँ तक कि लास्ट जून तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो भी सेंटर्स हैं आप लोगों के, वो बिल्कुल साफ सुथरे और नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और सैनिटाइज हो जाएंगे, ताकि किसी भी बच्चे को, किसी भी कैंडिडेट को किसी बात की दिक्कत ना आए। जिस स्कूल परिसर को क्वारंटीन केंद्र बनाया गया था, वहां के हर कमरे की अच्छे से साफ सफाई करवाने को कहा गया है। ज्ञात हो कि सीटेट 5 जुलाई को होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि सीटेट 5 जुलाई को ही होगा। इस बार प्रवेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो अभी तक ये चीज तो कंफर्म कर दी गई है कि जो कैंडिडेट्स मतलब जिस स्टेट में हैं, उसी स्टेट के अकॉर्डिंग उन्हें जो परीक्षा केंद्र है वो मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। उन्हें अब दूसरे देश में यानी कि दूसरी स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। इस कक्षा में यानी कि एक कक्षा में 12 से 20 विद्यार्थी ही बैठेंगे। हर विद्यार्थी के बीच की दूरी 4 से 5 फीट तक रखनी है। सीटेट पालियों में होगा, मतलब शिफ्टों में होगा। 1 से 5वीं तक के लिए फर्स्ट पेपर होगा, वहीं सेकंड पेपर 6ठी से 8वीं के लिए होगा। ज्ञात हो कि सीटेट उत्तीर्ण होने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, नॉर्मली ये क्वालिफाई हमारा एग्जाम होता है, इसके बाद आप गवर्नमेंट किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए नोटिस था कि फाइनली ये नोटिस आ चुका है। जिन कैंडिडेट्स के माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक और बात, अभी भी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, कहाँ नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोगों का सेंटर आपके ही स्टेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिली है इसके अकॉर्डिंग। और आगे जब भी जैसे 5 जुलाई को सीटेट होगा, तो इट मीन्स 10 to 12 डेज से पहले ही आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों के सेंटर्स होंगे। तो सेंटर्स होप सो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग सेल्फ जाकर 2 से 3 दिन या 4 दिन, जो भी आपको ऐसा लगता है पर्टिकुलर, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग अपने सेंटर्स देख सकते हैं। क्योंकि कई बार हो जाता है कि 2 से 3 घंटे भी लगते हैं सेंटर्स में पहुंचने के लिए। और इसमें एक छोटा सा नोटिफिकेशन एक और दिया गया है, साइड में आप लोग देख सकते हैं। 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश। ये तो हमेशा होता ही है कि कम से कम 30 से 40 मिनट या 1 घंटे पहले आप वहां पर पहुंचे, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले ही आप लोगों को पहुंचना है, क्योंकि कई बार हो जाता है रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिसमें टाइम नहीं मिलता। अभ्यर्थी को केंद्र पर 2 घंटे पहले जाना होगा। केंद्र पर प्रवेश के दौरान भीड़ जमा नहीं हो, इसके लिए केंद्र पर पहुंचने के साथ प्रवेश दिया जाएगा। अब ये इसलिए 2 घंटे, क्योंकि
सोशल डिस्टेंसिंग होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बहुत मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, तो भीड़ भाड़ ना हो, ये सब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप लोगों को जल्दी जाना होगा, जल्दी पहुंचना होगा। प्रवेश के बाद स्कूल परिसर में गोला बनाकर अभ्यर्थी को इंतजार करवाया जाएगा। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ ट्रांसपेरेंट थैली में पेन आदि लेकर आएंगे, जिससे कि बाहर से ही उनकी जांच हो सके। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है आपको क्या क्या लेके जाना है और किस तरीके से लेके जाना है। एडमिट कार्ड होंगे, जल्द ही आप लोगों के सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी मैंने बता दिया है, सीटेट के लिए अभ्यर्थी को जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह तक एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है। परीक्षा के लिए सिलेबस को बोर्ड ने पहले ही वेबसाइट पर डाल दिया है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हमारे सामने नोटिफिकेशन आया था तभी से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सिलेबस आप लोगों को पता है, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक हिट ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँ। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और भी डाउट्स हैं तो लिंक